देखिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, है ना। बेशक। शेर ये है कि भैया आप राजनीति करते करो, लेकिन आप लोगों का जीवन अगर आपने नहीं संवारा तो ये लोग आपको सिंहासन से जमीन पर पटक देंगे। हमारा कहने का मतलब है कि भैया करो कुछ कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, हमारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाना हो तो तरीका मैं बताता हूँ, हंसाओ इस तरह कि उसकी आंख से पानी निकल आए। ये भाजपा खुशी के आंसू ना। आपकी बातों में बहुत वजन था। हाँ, नहीं तो हम अब क्या बताएं, ठीक है। वो तो इतने डर के मारे उधर चली गई। ये क्या डरना यार, सही बात में सच्चाई में कभी नहीं डरना चाहिए। सच रखेंगी नहीं तो आगे कैसे आएगा? आगे कैसे आएगा? नहीं, हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? संस्कृति क्या हाँ सब नष्ट भ्रष्ट हो रही है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र 100 साल की। 100 हाँ, इससे दिशा दिखेगी। आप हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए, इससे आपका लाइन बताएगा कि किस दिशा में जाने योग्य है छात्र। ऐसा ही इस चुनाव का है। किस दिशा में छात्र जाएंगे? मजेदार भी लगे। आप जहाँ हैं वहीं हम हैं। वही तो महिलाओं से भी बात करना जरूरी है। हम बात करेंगे, कुछ माताएं यहाँ पर बैठी हैं। क्या नाम है माता जी? सीता सोनी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है और झांसी की महिलाएं किसे चुनने वाली हैं? अब महिलाओं का भैया बेटा तो हम नहीं जानते किसके मन में क्या है, हम अपने मन की बता रहे हैं। बताइए अपने मन की। इसलिए कि उनके देखो घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, जो करते हैं वो राष्ट्र के लिए करते हैं, देश के लिए। बाकी सब लूटते हैं। कौन कौन करते हैं? अपने लिए योगी जी, मोदी जी करते हैं। क्या किया महिलाओं के लिए? सब कुछ किया उन्होंने, कहा नहीं किया। बेघरों को घर मिल गया, 2 साल से अनाज मिल रहा है। कोई बलात्कार, कोई चोरी, कोई जंजीरें नहीं खींची, नहीं तो आदमी चल नहीं ये पाता। घटनाएं होती थी आपके साथ? रोज। चैन खींचे गए आपके? हाँ, कौन सी सरकार में? अखिलेश की सरकार में। तो अब सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि हमारी उम्र उन्हें लग जाए, भगवान वही बने, हमें आपकी उम्र भी लग जाए। हमारे देश की संस्कृति वापस आए, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार, अच्छे सोच धारा के आए, ये चाहते हैं। और क्या ठीक है, आपको क्या लग रहा है माता जी? जो ही उन्हें लग रहा भैया वही हमें लग रहा वही लग रहा है। बस बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं? बिल्कुल। हम लोग बैठे तो हैं आराम से बैठे हैं, क्या दिक्कत है? और नहीं तो ये बहुत समस्या थी। हाँ, अब क्या कितनी समस्याएं हैं कि बहुत ही ज़्यादा। नहीं, ठीक, आप लग रहा है कि आप बहुत चीज़ें झेल चुकी हैं, देख चुकी हैं। बताइए थोड़ा सा। अब क्या बताएं, ठीक है। वो तो इतने डर के मारे उधर चली गई। ये क्या डरना यार, सही बात में सच्चाई में कभी नहीं डरना चाहिए। हाँ, सच रखेंगी नहीं तो आगे कैसे आएगा? आगे कैसे आएगा? नहीं, हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? संस्कृति क्या हाँ सब नष्ट भ्रष्ट हो रही है। और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें सारे अधिकार, जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें कुछ नहीं। ऐसा सब ठीक है। आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, योग्य लोगों को सर्विस मिलना चाहिए। जो योग्य है वो जा नहीं पा रहा, और जो नहीं योग्य हैं बेजाने कहाँ जा रहे हैं। ऐसा है सब। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। किसकी सरकार? बीजेपी की बनाएगी सरकार। लेकिन क्यों? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। और क्या, कौन कौन से काम अच्छे किए झांसी में? झांसी का विकास हुआ है, रोडे मोड़े सही हुई है, नाले आले बने हैं। कितनी परसेंट जनता जो झांसी की है वो जाना चाहती है बीजेपी के साथ? मौजूदा 70%। 70%। हाँ 70 और 30 की लड़ाई। हाँ हाँ, कौन जीतेगा? वही बीजेपी जीतेगी। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम रतन कुशवाहा। क्या लग रहा है कुशवाहा जी, क्या होगा? बदलाव होगा या सरकार? सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार ही जीतेगी, योगी जी ही जीतेंगे। मौजूदा सरकार। अरे आप 70 की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 90 और 10 का है। अरे इतने सख्त दावे कैसे? अरे सख्त दावे बोल रहा है पूरी दुनिया। देखिए, ये पहला एक ऐसा चुनाव है जो पूरी पॉजिटिवता के साथ लड़ा जा रहा है, सकारात्मक रूप से, कोई भी निगेटिव बात नहीं है। और काम के आधार पे आप भी समझ रहे हो, आप जहाँ खड़े हैं कभी देखिए, आप यहाँ पे सड़क लगी हुई आज किला देखिए। मैं झांसी में पहली बार आया हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल पहले क्या स्थिति थी? 5 साल पहले भाई साहब गुंडागर्दी थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, लोग असुविधा के मारे परेशान हुआ करते थे, लूटपाट किस कारण थी, लड़के चल नहीं पाती थी, लोग परेशान थे, ज़मीनें खाली, प्लॉट हमारा है और सपा का नारा है, ये स्थिति होती थी। ऐसे थोड़ी होता है, लोकतंत्र ऐसे चलता है क्या? एक तो आप त्रस्त रहे हैं, इतनी नाराजगी है आपमें। देखिए, मैं कुशवाहा हूँ, यहाँ कुशवाहा भी खड़े हुए हैं।
कोई भी इससे मतलब जातिवाद से नहीं है। आज आदमी पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हो, अब पिछले कभी जातिवाद में थोड़ी पीछे जाएंगे यार। अभी तो आधुनिकता को तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और आज इतना लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सवर्णों की सरकार है, जातिगत रूप में बांट देते हैं। कितने हद तक सही है? ये तो उनकी ये जो पुरानी मानसिकता से पीड़ित लोग हैं वो जो भरी हुई है, समझे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बानिया की और इसकी पार्टी है, या बानिया हो चाहे कुशवाहा हो चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, इसी देश के तो नागरिक हैं। तो क्या सबका विकास सबका साथ सही है? बिल्कुल सही है। सिर्फ एक जुमला है? नहीं, कहाँ जुमला है? ये तो जुमलेबाजी तो इन लोगों ने की साहब। अगर जुमलेबाजी नहीं की होती 17 चित्त हो गए होते भाई। 3 चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी, 14 भी लड़ा, 17 भी लड़ा, 19 भी लड़ा। आपका क्या हुआ? अगर यदि अपना काम किया हो तो जनता आपको स्वीकार कर लेती, सर माथे पे उठा लेती। आज क्या स्थिति है आपकी? और आप फिर वही चीज़ कर रहे हैं। आपकी घर में बनती नहीं है, आप आपके घर में देख लीजिए। ऐसा थोड़ी है। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल हुआ है और सबका विश्वास बढ़ा है। आज राष्ट्रवाद जिस तरह से राष्ट्रवाद के लिए मोदी लड़े, आप ऊपर से देखिए ना, राष्ट्र प्रेम ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल होना चाहिए। आप हमारे पूर्वज इसी धरती पर रह गए हैं, हम भी इसी पर रह रहे हैं, तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? आपके भी पूर्वज रह गए हैं, उनसे पूछे उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर कोई चीज़ अगर ऊंच नीच पैसा हुई है, इसका मतलब जो तो वो चीज़ें हम साथ लेके चले अभी तक। अब पढ़े लिखे, अब काय के फिर पढ़े लिखे? अरे वैमनस्य आगे रखिए, मानवता के लिए काम करिए। देखिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल, है ना। शेर ये है कि भैया आप राजनीति करते करो, लेकिन आप लोगों का जीवन अगर आपने नहीं संवारा तो ये लोग आपको सिंहासन से ज़मीन पर पटक देंगे। हमारा कहने का मतलब है कि भैया करो कुछ कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, हमारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाना हो और तरीका मैं बताता हूँ, हंसाओ इस तरह कि उसकी आंख से पानी निकल आए। ये भाजपा खुशी के आंसू रहा। बहुत तालियां सर, आपकी बातों में बहुत वजन था। हाँ, नहीं तो एक मैच्योरिटी राजनीतिक में होना चाहिए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, देखिए एक पेड़ लगाता है आदमी, पड़ा के लगा चला जाता है, उसमें फल आते हैं, लोग याद करते हैं ये पेड़ किसने लगाया होगा, आज मैं फल खा रहा हूँ, मैं छाया करूँ। आप भी किसी व्यक्ति का जीवन तो बनाइए। आपके जाने के बाद कम से वो कहेगा आज मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं पल रहा हूँ, फलाने ने मेरे पास उपकार किया मेरे जीवन पे, तो वो आपको धन्यवाद करेगा, आपको धन्य करेगा कि मैं तो उनके वजह से हूँ। तो आप लोगों के जीवन करें, उनकी मुस्कुराहट है कि आज की जो भारतीय राजनीति है वो स्वार्थ राजनीति या फिर स्वार्थ सिद्ध स्वयं को बनाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, भारत की जनता को बनाने की राजनीति होनी चाहिए। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, कहते हैं दुनिया में महान बनना हो और अमर होना हो तो उसके रास्ते क्या हैं? कौन से रास्ते हैं जो आदमी महान बनता है? महान बनने के लिए सौंदर्य का त्याग करना पड़ता है। मोदी जी ने सौंदर्य का त्याग किया है, हर चरित्र का सौंदर्य का त्याग किया। वो वैभवता का, संपन्नता का, पारिवारिक पत्नी का, किस्ती कर बताइए आप, उनका कौन सा स्वार्थ है? योगी जी का कौन सा स्वार्थ है? वो भी अपना घर बसा सकते थे, वो भी अपने कर सकते थे, क्या है? लेकिन क्या है, कहते महान बनना हो तो सौंदर्य का त्याग करना पड़ता है, और आपको अमर होना हो दुनिया में तो रास्ता मुश्किल चुनना पड़ता है। ये लोगों ने मुश्किल रास्ता नहीं चुनी, अपना घर का रास्ता चुना, घर भरा। उनके कौन से घर भर गए भाई? कौन से उन पे आरोप हैं? आज एक भी आरोप नहीं है, और निर्विकार रूप से काम कर रहे हैं और इस समाज के लिए। जो इस देश में, तुम्हें इस देश से प्रेम नहीं है भाई, तुम्हें सिर्फ अपने परिवार से प्रेम है या फिर तुष्टीकरण पे प्रेम है, ये क्या मतलब है? सारे समाज को लेकर जो इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ? तमाम विसंगतियाँ। अब तो सोशल मीडिया आ गई है साहब, हर आदमी के पास अपनी सच्चाई पहुँच चुकी है, सच्चाई जान चुकी है। सुभाष चंद्र बोस जी को बताइए कौन सा सम्मान मिला इन लोग इन 70 सालों से? आज मोदी जी ने सम्मान दिया उनको। नेताजी अगर कुछ कहते हैं, नेताजी की परिभाषा अगर कोई है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उसके बाद कोई नेता बना ही नहीं है, और बाकी अगर कोई बनाया उसके पद चुना तो मोदी और योगी जी ने उसको आगे बढ़ाया, उस परंपरा को। बाकी और इतना बड़ा गैप रहा? बिल्कुल रहा। आप बताइए। और अगर जो भी हुए हैं, हम तो ये कर बढ़ा रहे हैं उनने, ऐसा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए और भी हुए हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं हुए, लेकिन उस कद के नहीं हो पाए, वो कद को बिल्कुल। ठीक है सर, क्या लग रहा है आपको सर? हमें क्या भारतीय जनता बदलाव हुआ या फिर वैसे बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ। पहले कितना गुंडा राज, आतंकवाद और किस तरह से मतलब चलता था रास्ते चलते जो है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किस तरह से प्लॉटों पे कब्जे, सुरक्षा का माहौल पुख्ता है। रात को 12 बजे भी कोई अगर हमारी बेटी अगर निकल जाए तो उसको भी कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और पहले तो इतने असुरक्षित थे कि बच्ची स्कूल जाती थी तो लोगों को डर लगता था। तो जो गुंडा राज खत्म हुआ है और
भाजपा के शासन में तो सुशासन है। इस बार झांसी की कितनी फीसदी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है, कितनी फीसदी जनता सपा को चुनने जा रही है या अन्य पार्टियों को चुनने जा रही है? क्लीन स्वीप है, आप समझ लो कि सारी की सारी, यस, पूरे बुंदेलखंड के अंदर 19 की 19 सीटें जो है भाजपा को पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आई, क्योंकि जनता देख रही है ना, सड़कों का विकास देख रही है, लोग पानी का वो देख रहे हैं, जहाँ पानी के लिए तरसते थे लोग वहाँ पानी आ रहा है, बिजली के लिए लोग तरसते थे 24 आवर्स बिजली आ रही है। लोगों को कोरोना काल जैसी महामारी के अंतर्गत जहाँ लोग भूखों मरने की नौबत आ गई थी, उसमें उन करोड़ों लोगों को जो है भोजन देने का काम लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी ने किया। उसके जरिए जो है भारत के लोगों को कहीं ना कहीं अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, अपंग बनाया है, ऐसा लोगों से सुनने को मिलता है। भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। देखिए आप कहीं पर भी जाइए, आज विदेशी जो मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, उसमें मोदी नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो लोग कोई झूठ छाप रहे होंगे, और जनता देख रही है। पहले क्या था कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा था कि लोगों तक समाचार पहुंच नहीं पाते थे। आज आप लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आज रोज़ के समाचार, 24 घंटे के समाचार जनता देख रही है, टीवी पे देख रही है, मोबाइल के माध्यम से देख रही है, तो लोगों को सच्चाई मालूम हो रही है। तो क्या लग रहा है सर झांसी में? झांसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आएगी, एक चीज़ और 100% आएगी। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, 14 में एक लहर चली मोदी, वो लहर फिर 17 में भी चली और 19 में भी चली। तो पहले लहर एक थी, अब लहर 2 हैं। अब योगी जी भी उसके साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, उस रास्ते से ही लहर शुरू हो जाता है। बिल्कुल डबल लहर हो गई है। तब एक लहर से आप बच नहीं पाए, अब ये तो डबल लहर हो गई है, तो सुनामी में कन्वर्ट होने वाली है। अब देखिएगा इसको, इनका सुपड़ा साहब 24 में सुनामी तो नहीं आ जाएगा? नहीं, 24 में तो आपको बताए, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल होता है केंद्र की सरकार का, है ना। तो अब ये सेमीफाइनल आप देखिएगा कितने दिन रहे हैं। वही मैं कह रहा था सर कि कहीं ये लखनऊ में जो आप लहर बता रहे हैं, हाँ। कहीं ये दिल्ली में मिलने के बाद 24 में सुनामी तो नहीं आ जाएगा? हो जाएगी, ऐसी शुभकामना है। मोदी जी की सुनामी होगी। मोदी जी की सुनामी होगी, बिल्कुल मोदी जी की सुनामी होगी। और मोदी जी, क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरे उत्तर प्रदेश 300 प्लस होने वाली है। 300 प्लस होने वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बेहतरीनी से क्लीन स्वीप कैसे दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं इतना कि विश्वास। आप पहले की सरकार देखिए और अभी की सरकार देखिए। पहले गुंडा रास्ता, अत्याचार था, लोगों को प्लॉट सुरक्षित नहीं रहते थे, मकानों पे कब्जे होते थे। आज देखिए आप वातावरण कैसा है। आज खुले महिलाएं, बालिका, अभिभावकों को आप स्टेटमेंट लेते हैं तो बालिका खुद स्वयं कहती है कि योगी जी के राज में सुरक्षित है। क्या होगा झांसी के युवा क्या करेंगे? झांसी युवा रवि शर्मा हमारे विधायक जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके उम्र के लोग भी होंगे, आप बैठते होंगे, चाय पे चर्चाएं होती होंगी, सुबह शाम घूमते भी होंगे स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या लग रहा है, लोग क्या बोलते हैं, झुकाव किस ओर जाता है? झुकाव पूरा योगी जी तब जाता है, मोदी जी तब। आप इससे पहले देखिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का वादा दिया है, लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिए, फ्री आवास दिए हैं, वो उज्ज्वला योजना माध्यम से सिलेंडर मिले हैं। और क्या चाहिए गरीब आदमी सब कुछ मिला? को? सब कुछ मिला है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा सूरन प्रसाद सेन। हाँ, अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र 100 साल की। 100 साल हो गई? 12 दिन कम है। 12 दिन कम है अभी। 12 दिन बाद आप 100 साल के हो जाएंगे। हाँ, तो जन्मदिन आपको मुबारक हो। हमारे सामने बड़े बड़े पंडित मर गए। वो कन्हैया पुजारी को मकान है, वो सिद्धेश्वर है, जंगल है तो यार। अच्छा, एक बात बताइए दादाजी, अभी जो योगी सरकार चल रही है वो ठीक कर रही है अभी कि? तो ठीक चल रही है, सबको खाना पीना हर चीज दे रही है। पहले की सरकार कांग्रेस ने आज़ादी ली, बहुत काम किया, मगर बाद में बिगड़ गई। अब तो सबके बंगले देख लो, जो नीचे सड़क पे रखते, जो भी चेयरमैन बने सबके बंगला बन रहे, जो भी जाए सबके बंगले बन रहे। पब्लिक को नहीं देखा, अपना ऐश किया। अब सरकार अच्छी है कि सरकार सब कुछ कर रही है अब? हाँ, सरकार सब कुछ कर रही है, कुछ कर सबको दे रही है, जनता को सब कुछ दे रही है। सबको दे, सब मजे में है, हमें क्या है, हम तो जा ही रहे, मगर सरकार अच्छा। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तब तो आप 25 साल के होंगे? हाँ, अरे हमारे सामने हम पिटे, हाँ हमें और डॉक्टर बट्टू को मारा हाँ। है। कोतवाली में स्कूल था, कोतवाली है, झंडा चला दिया से मार मार के भगाओ, वहाँ कोतवाली बना दी थी। रानी महल है, वहाँ स्कूल था, जब झंडा चढ़ा दिया, फिर
कोतवाली बना दी, पहले कोतवाली रानी महल में। तो अभी तक भारत में सबसे अच्छा काम किस सरकार ने किया है? अभी तक यही कर रही है भाजपा। नंगे शासन ठीक दो ही है। नंगे हैं, योगी है अब वे हैं वे पब्लिक को देख रहे। हमारी 100 साल की उम्र है, पूछ लो सबसे, पूरा भारत घूम आए, राम की कृपा। एक एसपी ने हमें रख लिया, उसके अपने बाल बनाए नाई हैं, तो वो हमें डंडा लेके मारने को आए। साला नौकरी चाहिए हमने, तो हमने उससे कहा, उसके भाई से रामायण पढ़ रहा था, सुखी मीन जहाँ नीर आगादा और जिमी हरि सरल न एक जल संकोच विकल भयो मीना और विविध कुटुंबी बिनिधन। तो वो खुश हो गया, तो हमें तो राम ने नौकरी दी, उसका नाम। अब ठीक है सब कुछ, अब ठीक है। ये शासनकाल कैसा काम कर रही है? हमारे भी 4 लड़के हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये हाँ, जो अभी तो ठीक चल रही है। ठीक चल रही है, और अब की कौन आने वाला है? अब की ज्यादातर हाँ, अभी 80 एक महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, कौन आएगा? 80 फिर भाजपा 80% है, हाँ। 80-90 और बाकी तो कोई नहीं आने वाला। सब लूटने वाले हैं, सब गुंडागर्दी अत्याचार है बस। ठीक है दादाजी, ठीक है। अच्छा। आपकी उम्र और लंबी हो। अरे मरना चाहिए अब। नहीं, अब और क्या लंबी हो। देखा? हमारा मंदिर आसी ताल पे हम पैदा भय, हाँ। तो हम नौकरी पे चले गए आसाम, तो वो राम स्वरूप था हुए, उसके दे गए किराए से। अब वो मालिक बन गया, सारे पत्थर उखाड़ लिए उसने और फाटक उठा लिया। वेद जी ने मदद करी थी जब फाटक लगाया था, वहाँ लोग भाग जाए, अब मालिक बन गया वो। ठीक है दादाजी, ठीक। एक गोलगप्पे वाले भैया भी हैं। क्या है भैया, क्या चल रहा है यूपी का माहौल? बढ़िया है। हाँ। जब से मोदी आए हाँ। तब से बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम ढेर लगाते थे पहले, सरकार के पहले कई उनकी साइकिल वाले लोग आते थे, वो गुंडागी दिखाते थे, गोलगप्पे खा जाते थे, पैसे नहीं देते थे। जब तुम परेशान थे, जब से सरकार मोदी की बन गई तो आराम से बढ़िया सरकार बनी, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई गुंडागिरी, सब बढ़िया है। आना जाना भी चाहे तिरात चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सब मजे में है। मजे में है। और सब कुछ मिल रहा है, सरकारी सुविधाएं मिल रही सब है। मिल रही, गेहूँ अनाज सब मिल रहा है, चना मना जो राशन मिल रहा है सब मिल रहा है हमको। आपके मोहल्ला गली के लोग, क्षेत्र के लोग, किसको लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? हम तो गांव के रहने वाले हैं, हाँ। यहाँ किराए से गांव रहते के हैं। लोग किसको चुनने वाले हैं आपके? गांव की हम नहीं बता सका किसको सुने। हाँ। हम तो नहीं, आप हम तो अब नहीं बता सका। बदलाव हुआ है, बदला झांसी हुआ है, बहुत अच्छा बदला हुआ है। में। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। कुछ लोग और बैठे हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर किसे बिठाने वाले हैं? बीजेपी को, योगी जी को। अरे लेकिन क्यों? अगर देश बचाना है, गुंडागिरी रोकना है, तो उन्हें लाना जरूरी है। कौन सी सरकार ऐसी है जो गुंडागिरी करती ये अब वो तो सबको पता है कौन करती कौन नहीं करती, आपको नहीं है पता? है? नहीं सर, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो जानना चाहते हैं। हाँ? क्या सर? हम ये कह रहे हैं, जब आप जर्नलिस्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन गुंडा है, कौन शरीफ है, कौन बदमाश है, क्या है, ये सब आप। नहीं सर, ये तो जनता ही कहेगी। ठीक है, बताइए सर कि अब की बार कौन आने वाला? भाजपा आ रही, और बोलो। हाँ, झांसी कितना बदला सर? जहाँ के तहाँ है झांसी, झांसी बदला कितना इन 5 सालों में? बहुत। गली में जाओ खुद ही पता चल जाए। बताएं सर, किसकी सरकार? बस योगी की है। कितना बदला झांसी? बहुत बदल गया, देख नहीं रहे, समझे जगह जगह जंगल आता, सब सफाई हो रात गई। को कहीं सुई गिर जाए तो आपको ढूंढे मिल जाएगी, इतनी रोशनी हो गई है। जाइए आप देखिए आगे। बिजली कैसी रह रही है? अरे यार 24 घंटा बिजली है, तुम झांसी नहीं लगता है सुई आपकी गिरी और आपने सुबह खोजा था। हम ये कह रहे हैं कि आप झांसी में नहीं रहते नहीं सर। हैं, नहीं रहते हैं तो रह लीजिएगा, वही पता चल जाएगा हर चीज़। क्या बात है, रह लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, किसकी सरकार सर?
आप बताएं। हम्म? हाँ, हम कैसे बता दें सर? आपके अलावा कोई नहीं बता पाएगा। नहीं नहीं सर, हम जिसके साथ हम उसके साथ। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जनता जिसके साथ रहेगी, जनता सच के साथ रहती है, हम भी सच के साथ आप रहते किसके साथ हैं? सच के। हैं। हम भी सच के साथ। सच कौन है? आप बताइए, हम्म? आप बताइए। आप घूमते हैं, हम तो यहाँ बैठे। सच आप झांसी से हैं सर? जी हाँ। हम झांसी से नहीं हैं और हमारा पहला दिन है ये झांसी में, तो हम झांसी के लोगों से जानने आए हैं कि भैया झांसी 5 साल में कितना बदला। आप प्रदेश के हैं? हाँ, नहीं प्रदेश के भी नहीं है सर। तो ठीक है, भारत के तो होंगे ही, हम्म। होंगे भारतवर्ष के। देखिए सर, ऐसा है कि अभी राज्य स्तरीय चुनाव है ना, तो राज्य के बारे में बात करते आज हैं। ही अखबार में श्रीमान जी लिखा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या दिशा दिखाएगा, भारत की राजनीतिक दिशा दर्शाएगा। आज ही अखबार में आया है। प्रदेश का चुनाव नहीं है अब, ये राष्ट्रीय चुनाव है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आप नहीं मानते हैं कि प्रदेश का चुनाव है? नो, ये दिशा बताएगा। आज अखबार लिख रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार ने लिखा है, पढ़िएगा। ये मतलब ये जो है राष्ट्रीय चुनाव से भी बड़ा मुद्दा है ना। जी हाँ, इससे दिशा दिखेगी। आप हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए, इससे आपका लाइन बताएगा कि किस दिशा में जाने योग्य है छात्र। ऐसा ही इस चुनाव का है। किस दिशा में छात्र जाएंगे। मजेदार आज भी लगे। आप जहाँ हैं वहीं हम हैं, मैं इतनी सी बात समझो आप। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई। ऐसा होता है ना सर कि हमारे भारत में पिताजी से ओर जाता है, उस ओर पुत्र जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम तो ऐसा है कि आप कहोगे क्या, अगर हम कहें हम योगी, इन्होंने पूछने का इसलिए मैंने पूछा। हम कहें योगी चौधरी हरचरण लाल। क्या? हरचरण यादव। और क्या करें अब हम क्या करें, हमें बताएं आप। नहीं, हम क्यों बताएंगे सर, आप बताइए। आप हमको बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा नाम है हमारे पिताजी। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने नाम पूछकर जाति बताने का काम किया क्या? हाँ, और क्या। क्यों बताया? आपको नहीं पता? सुनो आगे अभी आज भी हो रहा है, जातिवाद पे ही चुनाव होने लगे। अब क्यों हो रहे हैं ये, इसका पता तो लगाओ आप लोग। इसको आप बदल देंगे? कि पहले होता था क्या जातिवाद पर चुनाव? जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब से मैं मतदान कर रहा हूँ। जातिवाद पर कभी चुनाव नहीं हुआ। अब क्यों होने लगा, क्यों होने लगा, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी जात बताने में शर्म आ रही है। चलिए सर, आपने कहा मेरे जन्म से पहले आप वोटिंग कर रहे थे, सरकारें चुन रहे थे, आप सरकारें चुन रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे आपके इस पूरे वोटिंग कार्यकाल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, सबसे अच्छा काम अभी तक उत्तर प्रदेश में किसने किया? भाई आप हमें इतना तो बताइए कि आपने क्या फील किया, क्या महसूस किया। हम तो सर अभी दिल्ली से आ रहे हैं, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके माध्यम से। दिल्ली में केजरीवाल जी कैसा कर रहे हैं? ठीक कर रहे होंगे सर। उन्हें होंगे क्या होता है, केजरीवाल जी होंगे नहीं। आप तो इतना बताइए वो कैसा कर रहे हैं। सरकार है सर, ठीक कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए सर। ऐसे यहाँ सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। सर आप बताएंगे नहीं किसकी सरकार? सापा आएगी, सापा। हाँ? कौन आएगी सर? सपा आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, वो तो जनता की, जनता है। मतदाता क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि झांसी की जनता खुश है या फिर परिवर्तन करेगी? झांसी की जनता हमेशा खुश है। परिवर्तन करना मतदाताओं के परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। कौन की सरकार अगले चुनाव के लिए, हाँ, आज भाजपा है, कल कांग्रेस आए, हर 5 साल के बाद परिवर्तन होगा तो प्रदेश की तरक्की। मजा नहीं आता है कि सरकार को रेगुलर देखना, वो पेट अपना भरते रहते हैं। अब दूसरा आएगा वो कहेगा अरे उसको डर रहेगा कि हम भी 5 साल में हमें भी हटा दिया जाएगा तो काम अच्छा करेगा, है इसलिए डरा के रखने का है। डरा के परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सरकार बदल दो 5 साल के बाद तो दूसरी आने वाली सरकार 5 साल जो राज करेगी वो देख के करेगी, सोच के करेगी। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? मौजूदा सरकार तो तरक्की पे है, लेकिन जात-पात का ज़्यादा वो है,
जातवाद ज़्यादा है? कौन सी सरकार सर जातवाद से अछूता है? कोई सरकार, सब सरकार अपना अपना काम करती, उल्लू बनाती जनता को, जनता को उल्लू बनाती है। हमने कहा फिर क्यों सरकार को बदलाव कर रहा है कि भाजपा उसमें जातवाद के वोट कर रहे हैं लोग। हर सरकार अपनी राजनीतिक वोट खेलती है शासन के लिए 5 साल के बाद। इसके पहले कभी डिबेट होती थी जात-पात पे? बताएं, आप हमें जवाब दीजिए। सर आप बुजुर्ग हैं, आप बताएंगे सही से। नहीं, मुझे आप इतना बताइए कि पहले जातिवाद पर डिबेट हुई आज तक, अब क्या होने लगी? अब चुनाव जातिवाद पे हो रहे हैं। कब से हो रही है सर? अरे कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ? मतलब अलग अलग जातियों को बांटा जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? सर ये कहते हैं कि श्रीमान जी, हिंदुस्तान के बॉर्डर में कोई भी सरकार बन जाती है, मंत्री, मिनिस्टर, नेता, विधायक, सांसद सही काम नहीं करते हैं। हमारे वार्ड में 49 में गांधी कंपाउंड सिविलियन में एक हाथ ठेला सब्जी वाले के यहाँ लाइट के खंभे नहीं है और हेडपम्प नहीं है, और मंत्री, मिनिस्टर, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं। सरकार कोई गरीब की सुनती नहीं श्रीमान जी। अभी भी नहीं सुन रही? अभी भी नहीं सुन रही। हम तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बना उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस? अरे क्या बात करे, ऑल इंडिया बोर्ड में, हिंदुस्तान बोर्ड में। क्यों कि आज के जमाने में जो कांग्रेस ने जो जमीनें दी हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या सर? क्या राशन कार्ड बना आपका? पूछ रहे हैं सर, राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है तो क्या 5 किलो गेहूँ मिलता है? लाल कार्ड बनाइए, अंत्योदय कार्ड। नहीं तो 5 किलो में कितने भरता? अरे यार तो काहे ले रहे हो? 5 नहीं भर रहा पेट तो। ये तो सुनो तो, अब 5 किलो में हो क्या रहा? अब बताओ। और चावल बेच ले रहे हो सब गलिए में जाकर बेकार। हम व्यापारी सब्जी फल वाले हैं, हम नहीं बेचते हैं, 5 किलो तो खाते हैं। विरोधी का ये बताइए, और 12 करोड़ का मकान है, 352 करोड़ लोन कैसे दे दिया बैंक मैनेजर ने? 12 करोड़ का मकान और 352 करोड़ लोन दे दिया PNB। सोनिया गांधी से, उनसे राहुल गांधी से 860 करोड़ लोन दिया भूमि विकास बैंक ने। ये 460 करोड़ पब्लिक खा गई और 4 करोड़ बैंक वाले खा गए। इन्हें नहीं समझा सकता कोई। ये तो हाँ सर बताइए। अभी तो हमारा एयर इंडिया बिक गया, इसके बाद काय का नंबर है, पता लगा कि बताइएगा हमको। थोड़ा थोड़ा चाचा आप खुले, अब थोड़ा थोड़ा खुले आप। 100% बिक चुका है। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खुले। अब क्या लग रहा है, आप किस ओर जाएंगे? खुलेंगे आपके साथ, बाय गॉड आपके साथ जाएंगे। मेरे साथ? मैंने ईश्वर की सौगंध खाई है, जहाँ आप वहाँ हम। लेकिन ठीक है, तो आप झांसी के लोगों को देख रहे थे और सुन रहे थे कि आखिर 5 साल में योगी कार्यकाल में योगी सरकार ने कौन कौन से काम किए। लोगों ने दोनों सरकार की तुलना कर भी बताया कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश का पूरा रुझान, हम आपको घुमाएंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र भी, और आपको दिखाएंगे कि 2022 में लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठने वाला है। हम आपको अलग अलग क्षेत्रों का रुझान इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को और लाइक और शेयर करना ना भूलें।